बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल नहीं बल्कि मसाइल के सॉल्यूशंस। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो मसाइल की वजह से हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। ये मुहावरतन कहा जाता है। गोया कि वो मसाइल के बोझ तले, मसाइल के ज़हनी बोझ तले इस कदर दब जाते हैं कि कोई अमल किसी तरह का नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनके मसाइल सबसे ज़्यादा हों, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि शायद उनके मसाइल सबसे बड़े हों, ये भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मसाइल तले वो दब जाते हैं, और इसकी वजह जो है उनकी ज़हनी कैफियत है, उनकी साइकोलॉजिकल पोजीशन है। और इस साइकोलॉजिकल पोजीशन की वजह से वो लोग कह लें कि मसाइल के दलदल से कतन निकल ही नहीं पाते, और उनकी जो ज़िंदगी है मसाइल की नज़र हो जाती है। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं है कि उनके मसाइल सबसे ज़्यादा हों या सबसे बड़े हों। बात सिर्फ ये होती है कि एक इंसान मसाइल को कैसे लेता है, मसाइल को कैसे टैकल करता है। अब बाज़ लोग थोड़े मसाइल के बावजूद भी अपने आप को बिल्कुल बेकार और नाकारा कर लेते हैं, तो बाज़ दूसरे लोग बड़े मसाइल या ज़्यादा मसाइल के बावजूद भी ज़िंदगी को गुजारते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। फिर इसमें अगर ये कहते हैं कि टैलेंट, एक इंसान बहुत टैलेंटेड था और दूसरा इंसान अपनी सलाहियतों से खाली या आरी था, एक हद तक ये बात हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें इंसान के टैलेंट्स का यकीनन अमल दखल है, इंसान के वसाइल का यकीनन अमल दखल है। लेकिन अगर कोई चीज़ फ़ैसला कुन किरदार अदा करती है तो वो ना इंसान के वसाइल हैं और ना ही एक इंसान के टैलेंट्स हैं, बल्कि एक इंसान की कुव्वते इरादी है और एक इंसान की वो टेक्निक है कि जिस टेक्निक के तहत एक इंसान जो है मसाइल को और चैलेंजेस को फेस करता है। और चूँकि आज की गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो ये है कि मसाइल नहीं बल्कि मसाइल का सॉल्यूशन जो है। आप ये देखते होंगे कई एक इंसानों को आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, मुशाहिदा किया होगा, कई एक ऐसी मजालिस के अंदर, महाफिल के अंदर, ऐसे ग्रुप्स के अंदर आप बैठे होंगे, ऐसी फैमिली के अंदर आप बैठे होंगे कि जो मसाइल पे बात कर रहे थे और सिर्फ मसाइल पे ही बात करते चले जा रहे थे, और वो मसाइल पे बात करते करते, मसाइल के बारे में सोचते सोचते इतने गहरे चले जाते हैं कि बस मसाइल पे ही उनकी सारी तवज्जो, सारी एनर्जी, सारा वक्त जो है उनका इस्तेमाल हो जाता है। अब आप ये देखें कि अगर हम मसाइल पे ही बात करते रहेंगे, अब आप अगर पाकिस्तानी मुआशरे के मसाइल को आप ले लेते हैं, जब आप मसाइल पे बात करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा अगर किसी फैमिली के मसाइल पे बात की जाए, हत्ता कि अगर किसी फ़र्द के मसाइल पे बात की जाए, तो एक इंसान शायद ये समझता है कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं और इतने गंभीर हैं कि मसाइल से शायद कभी भी निकला ना जा सकेगा। आपने देखा होगा बाज़ लोगों के लिए ये लफ्ज़ गंभीर मसाइल का बहुत तज़किरा करते हैं, बहुत कसरत से गंभीर मसाइल की बात करते हैं, बहुत कसरत से लम्हाए फ़िक्रिया की बात करते हैं। दर हकीकत ये वो लोग होते हैं कि जो लोग मसाइल के बारे में ही बात करते रहते हैं और मसाइल के सॉल्यूशन की तरफ आते ही नहीं हैं।
मैं ये समझता हूँ मसाइल अपनी जगह पे, मैं मसाइल की मौजूदगी से इनकारी कतन नहीं हूँ। मैं मसाइल की जो एग्जिस्टेंस है और इवन हत्ता कि जो मसाइल की जो डेप्थ है, मसाइल की जो सवीरिटी है, मसाइल की जो शिद्दत है, मैं उससे भी कतन इनकारी नहीं हूँ। लेकिन एक इंसान का जो हौसला होता है, एक इंसान का जो करेज होता है, एक इंसान की जो विल पावर होती है, एक इंसान की जो टेक्निक होती है, अगर वो इंसान के पास ये चीज़ें सलामत हैं, आप यकीन कीजिएगा कि मसाइल ज़िंदगी जो है इनको वो फेस करता है, खंदा पेशानी से फेस करता है। और ना सिर्फ ये बल्कि कई एक मसाइल को टैकल कर लेता है, सक्सेसफुली टैकल कर लेता है, कामयाबी से उनको डिफीट कर लेता है। तो बाज़ दूसरे मसाइल ऐसे होते हैं कि ना वो मसाइल को डिफीट कर पाता है, ना ही मसाइल उसको डिफीट कर पाते हैं, बल्कि वो मसाइल को मैनेज करना सीख लेता है और मसाइल की मौजूदगी के अंदर भी वो एक भरपूर लाइफ जो है उसको गुजारने के अंदर कामयाब हो जाता है। और यही आज की गुफ्तगू का दर हकीकत मौजू भी है कि हम अगर मसाइल पे कह लें फोकस कर लेने पे, मसाइल पे अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ कर लेने के और मसाइल के अलावा कुछ ना सोचने पे अगर हम आ जाते हैं तो फिर उसका नतीजा वही निकलेगा कि हम मसाइल के बोझ तले कोलैप्स हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि बाज़ लोग दानिस्ता दूसरे कह लें कि ऊपर जब इल्ज़ामात की बूछाड़ करने लग जाते हैं, जब एक इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि शायद इस बंदे ने कोई ऐसे क्राइम्स किए हैं, कोई ऐसे मसाइल पैदा किए हैं, कोई ऐसी सूरत हाल को पैदा कर लिया है कि जिससे बाहर निकला नहीं जा सकता। हालांकि ऐसी सूरत हाल नहीं होती। और इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वाले अफराद जो होते हैं, अगर आप पे या मुझ पे लगा रहे हैं तो आप यकीन कीजिएगा कि ये बदनीयती की बुनियाद पे है और इसका मकसद है हमें एक बहुत बड़ा क्रिमिनल साबित करना। हालांकि ऐसी बात नहीं है। और जितने भी मसाइल हैं उनका सलूशन मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक ख़ास माइंडसेट की ज़रूरत है। और ये माइंडसेट जब हमारे पास आता है, एक सॉल्यूशन माइंडसेट आता है और प्रॉब्लम पे फोकस ना किए रखने की एक कमिटमेंट जो है, एक कह लें कि वो जो एक मुसलसल और मुकम्मल जो बात है, जो जब हम उस पर एक कह लें कि जब हम मसाइल पे फोकस रहना चाहते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ आना ही नहीं चाहते या बड़ी कलील वक़्त के लिए आते हैं, हम चीज़ों को अगर सॉल्यूशन माइंडेडली नहीं लेते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है? इसका एक ही रिज़ल्ट निकलेगा कि मसाइल चाहे थोड़े ही क्यों ना हो, मसाइल की शिद्दत चाहे कम ही क्यों ना हो, हम कोलैप्स होने जा रहे हैं, हम रगड़े जाएंगे और हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। हमें इस माइंडसेट को इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और हमें एक वो माइंडसेट अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि जिस माइंडसेट के तहत हम मसाइल से ज़्यादा मसाइल के सॉल्यूशंस पे फोकस करें और फिर हम सॉल्यूशन माइंडेडली बात किया करें, ताकि हमें डिप्रेशन होने की बजाय, ताकि हम अपने करेज के एतबार से कोलैप्स होने की बजाय हम लोग स्टैंड फर्म करें और फिर चीज़ों से फ़ाइट भी करें, चीज़ों को टेक्निक से भी हैंडल करें और इस सारी सूरत हाल से बाहर भी निकल सकें।